बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन देखो, सबसे पहले गिवन है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरप्लेजिया ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड हाइड्रोफोबिक स्वेलिंग ऑफ द विलाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, और विलाई हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, विलाय में स्वेलिंग हो रही है और ट्रोफोब्लास्ट की हाइपरप्लेजिया हो रही है। ठीक है, तो वो जो एक हम लोग नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते थे उसकी डिसरप्शन है। ठीक है, और डिसरप्शन किस तरह से कि हाइपरप्लेजिया ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू एंड हाइड्रोपिक स्वेलिंग ऑफ द विलाय। ठीक है, अब बच्चों इसकी इंसिडेंस में देख लो, 0.2 टू 0.5 टू 2.5 पर 1000 प्रेगनेंसीज़। ठीक है, 1000 प्रेगनेंसीज़ में से 0.5 से ले कर 2.5% प्रेगनेंसीज़ में क्या होता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसकी ये इंसिडेंस रेट है, इसको याद कर लो। और बच्चों इसकी इंसिडेंस किन लोगों में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास है सर्टेन रेसिस मोर इन जापानीज़। तो जापानीज़ की जो रेस है, ठीक है, एथनिसिटी है जापानीज़, इनके अंदर जो है वो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का जो इंसिडेंस रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एथनिसिटीज़। At extremes of reproductive age increase progressively above 40 years, 10 times above 45 years and 1/3 live births over 50। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमने कहा कि जो जापानीज़ एथनिसिटी है, ठीक है, जापानीज़ जो लोग हैं उनके अंदर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा है। दूसरा, उन लोगों के अंदर जो हमारे पास क्या है, एल्डरली जो हमारे पास ग्रेविड पेशेंट्स हैं, ठीक है, अबव 40 इयर्स जो जाके कंसीव करते हैं, ग्रेविड होते हैं, उनके अंदर भी इसका इंसिडेंस रेट काफ़ी ज़्यादा है। और वो कितना है, अगर तो कोई 45 इयर्स में कंसीव कर लेती है तो उसके अंदर 10 टाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर इन देयर रिप्रोडक्टिव एजेस। तो ये याद रखो, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस के अंदर ये ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि बिलो 18 इयर्स, ठीक है, अगर है, और अगर अबव 40 और अबव 45 इयर्स, इन दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा एज ज़्यादा, इन दोनों के अंदर क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की इंसिडेंस रेट जो है वो ज़्यादा है। आर यू गाइज विद मी? यस, ओके, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ लो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उनके लोगों के अंदर भी इसकी इंसिडेंस रेट ज़्यादा है। हाई पैरिटी, ठीक है, अगर तो कोई जिसकी पैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रायर मिस कैरेज यानी हिस्ट्री ऑफ मिस कैरेज है, स्मोकिंग है, डाइट डेफिशिएंट इन फॉलिक एसिड, फैट एंड कैरोटीन यानी कि विटामिन ए, तो वो हमारे पास क्या है, इट कैन रिजल्ट इन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। क्लियर? इंसिडेंस याद रखो कि इसकी क्या है, 0.5 से लेकर 2.5% इन 1000 प्रेगनेंसीज़ जो है वो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक जो है वो होती हैं। अब रेस कौन सी है सकीना, दूर होके देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी मेरी जान, दूर होके देखो। अगला हमारे पास है जापानीज़ रेस, इसके अंदर ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी 18 से कम और 45 से ज़्यादा, इन लोगों के अंदर ज़्यादा है। अगला हम लोग पढ़ते हैं सोशो इकोनॉमिक, अगर लो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, अगर पैरिटी हाई है तो उनके अंदर, मिस कैरेजेस की हिस्ट्री है उन लोगों के अंदर, और दूसरा अगर पेशेंट करंट स्मोकिंग करे या उसकी हिस्ट्री है, और दूसरा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ठीक है, या हमारे पास फैट्स की डेफिशिएंसी है, कैरोटीन की डेफिशिएंसी है, तो इन लोगों के अंदर क्या होता है, प्री डिस्पोज टू जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ की इंसिडेंस रेट और कॉजेज़ या फिर रिस्क फैक्टर्स की समझ आ गई? ओके जी, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स। तो उसकी टाइप्स हमारे पास अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट हाइडेटिडिफॉर्म मोल्ड, जो दूसरा है हमारे पास वो है पार्शियल मोल्ड। ठीक है, अब इनको इन्होंने फर्दर जो है फर्दर भी इन्होंने डिवाइड किया। अब इसको भी एक नज़र देख लो।
मुझे दूसरे वाले कार्टून देखने का दिल करे प्लीज़, दूसरे लगाए स्टीवन मैक नहीं देखने का दिल करा। अच्छा, तो बेसिकली इसकी जो दो टाइप्स हैं वो बस याद रखो, एक पार्शियल मोल है और एक कंप्लीट मोल है, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि एक तो इसका कैंसरस एजेंट, ठीक है, इन्वेसिव मोल भी है, ठीक है। अगला हमारे पास है जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, अगला प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, क्लियर। तो इसका जो है प्री प्रोन्ड्रेंस कह दें या फिर एक इंक्लाइन टू, ये क्या है, कार्सिनोमा की तरफ भी एक इसका रिस्क आ जाता है। इसलिए क्या होता है, जब भी हमारे पास पार्शियल मोल होता है उसकी जब भी हम टॉप कर लो या फिर हम लोग ब्रेकी के थ्रू उसको कर लें, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या करना होता है, वो जो उसका टिश्यू होता है उसको हिस्टोपैथ के लिए